साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं करनाल के मानव सेवा संघ में और आज यहां पे जो आशा वर्कर सम्मेलन है और इस सम्मेलन में पहुंचे हैं प्रदेश महासचिव सुमन जी सुनीता। बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहेंगे? जी मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि हरियाणा में बहुत बड़ा जो है स्वास्थ्य को लेके एक कार्यक्रम होने जा रहा है। एक राष्ट्रीय अधिवेशन 16 से 18 सितंबर तक आशा वर्कर्स यूनियन उसकी ऑर्गेनाइजर है और तमाम जो कर्मचारी और मजदूर किसान संगठन मिलकर के उसका सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश में जो स्वास्थ्य नीति सरकार अपना रही है, जो कोरोना महामारी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, केवल सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए थे। जो भी छुटमुट सुविधाएं जनता को मिल सकती थी वो केवल सरकारी हॉस्पिटलों के बलबूते पर मिली और 83% जो है सरकार हॉस्पिटलों में डॉक्टर दवाइयों की जो है पूर्ति नहीं कर पा रही है। 83% कमी है। जब बड़ा हिस्सा जो है वो निजी क्षेत्र को सरकार दे चुकी है। स्वास्थ्य जो है बुनियादी ज़रूरत है। जब किसी देश का स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा, उस देश की कमाई का जो बड़ा हिस्सा है वो स्वास्थ्य के लिए खर्च कर दिया जाएगा, तो वो उस देश की जो है बेहतर होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार स्वास्थ्य पर केवल 1% GDP का खर्च कर रही है, ये कम से कम 6% खर्च किया जाना चाहिए। पूरे देश के प्रदेश के स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। सभी सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर हो, दवाई हो, विशेषज्ञ हो। जहां पर डॉक्टरों की, दवाइयों की, हॉस्पिटलों की कमी है वहां पर नए हॉस्पिटल बनाए जाए। हमारी मांग है ये, और जनता को बेहतर इलाज दिया जाए। बेहतर सुविधाएँ जनता को सरकार अगर देगी तो बेहतर भविष्य का निर्माण भी हो सकेगा। हम बात करें आशा वर्कर की, आप जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हैं, जो कमी है हेल्थ को लेके, किन सुविधाओं की जो कमी है जिससे जो आशा वर्कर हैं उनको परेशानियां आ रही हैं? देखिए, हम जो सरकार जो भी योजना चलाती है स्वास्थ्य को लेकर के, आशा वर्कर्स उसकी बुनियाद है। वो जनता तक उस मुहिम को हम लेकर के जाते हैं। चाहे वो परिवार नियोजन का कार्यक्रम हो, चाहे वो जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे ये कार्यक्रम हो, चाहे वो अनीमिया मुक्त हो हमारा देश, हमारा प्रदेश, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे अलग अलग तरह के पखवाड़े भी जो हमारी जिम्मेदारी जनता तक लेकर के जाने की है। और जब हम इसमें कमियों की बात करें तो हम एक सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी लेके चले जाते हैं। वहाँ पर जो है इतनी भीड़ है, वहाँ पर इतनी असुविधा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो जिला स्तर पर हॉस्पिटल हैं, अगर पेशेंट को इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। 2 महीने आगे की डेट दी जाती है। कारण वहाँ पे जो है विशेषज्ञ नहीं है, वहाँ पे मशीनें नहीं है। सरकार ने वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रखी हैं। किसी को इमरजेंसी ऑपरेशन की अगर ज़रूरत है तो उसको PGI में भेज दिया जाता है। PGI में किसी ज़िले से तो 2 से ढाई घंटे का रास्ता हो जाता है और वो 2 से ढाई घंटे के बीच में वो पेशेंट मर जाते हैं। तो ये खिलवाड़ कर रही है सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य। सरकार को जनता को स्वास्थ्य मुहैया करवाना चाहिए। सरकार के मैनिफेस्टो में है ये। सरकार अपने मैनिफेस्टो को भी लागू नहीं कर रही है। जब एक आदमी अपना परिवार खो देता है तो उसके पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। तो सरकार को इस पे काफ़ी गंभीर होकर सोचना चाहिए। तमाम हमारे हरियाणा में मैं बात करूं तो हरियाणा के तमाम सिविल हॉस्पिटलों में जो है सर्जन नहीं है आज के दिन। आप जब सर्जन की काउंटिंग करोगे तो 90 सर्जन की सीट जो है खाली पड़ी हुई है, जितने हमारे पास विशेषज्ञ होने चाहिए। सिविल हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, फिजिशियन उपलब्ध नहीं है, महिला रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में डॉक्टरों की पढ़ाई नहीं होती है। वो जो है डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन सरकार निजी अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है। सरकारी सीटों पर सरकार भर्ती नहीं कर रही है। ये मुख्य कारण है कि सरकार सरकारी ढांचे को कमज़ोर करने के लिए इसमें भर्ती नहीं कर रही है। 16 से 18 सितंबर तक कुरुक्षेत्र में आप लोगों का अधिवेशन है, राष्ट्र स्तर का अधिवेशन है, तो कौन कौन से मुद्दे उसमें रहने वाले हैं? सबसे पहला और मुख्य मुद्दा उसका एक ही है कि जनता को बेहतर सुविधाएं दी जाए। सरकारी अस्पतालों में जो है डॉक्टरों की, दवाइयों की व्यवस्था की जाए, इसको ढांचे को मजबूत किया जाए। GDP का कम से कम 6% स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए खर्च किया जाए और इस विभाग में लगे हुए तमाम पदों पर
सरकारी भर्ती की जाए और इसमें आशा वर्कर समेत तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस महाधिवेशन की ये मुख्य और पहली मांग है। मतलब कि वहाँ पे जो मुद्दा रहेगा वो जन भावना का जो मुद्दा रहेगा। पहले जनता के लिए बेहतर सुविधाएं और हॉस्पिटलों को मजबूत करे सरकार, और उसके बाद जो उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, सभी मानदेय प्राप्त करने वाले वर्कर्स को पक्का करे सरकार। ये हमारी दूसरी मांग है। पहली मांग, इस विभाग को सरकार मजबूत करे, इस पे खर्च करे और इसमें भर्ती करे और जनता को बेहतर सुविधा मुहैया करवाए। तभी हम पक्के होने की मांग करेंगे जब जनता को सरकार बेहतर इलाज की गारंटी देगी। बिजनेस राणा जी है, C2 जिला सह सचिव हैं, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। आप क्या कहेंगे यहाँ जो स्वास्थ्य को लेकर आज सेमिनार किया जा रहा है? जो ये स्वास्थ्य को लेकर सेमिनार किया जा रहा है, ये एक जनता के लिए है और इसके लिए सरकार को एक सिंपल सी बात है कि जनता इतने टैक्स भर रही है, तो जनता जितने टैक्स भरती है वो अपनी सुविधाएं के लिए भर रही है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जनता को जो सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए वो जनता को सुविधाएं नहीं दे रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो या खान पान की किसी भी प्रकार की। अगर हम कहें तो जनता से जो पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में वो बहुत दूर है वो पैसा। तो सरकार को इसमें करना, सबसे पहले तो हमारा ये है कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हम आगे की सोच सकते हैं। जान है तो जहान है। जब सर्जन ही नहीं है, हॉस्पिटलों में मशीनें ही नहीं है, एक्सरे तक की मशीनों का भी, अगर एक एक्सरे करवाना पड़े सरकारी अस्पताल में तो उसकी भी 1.5 से 2 महीने की डेट दे दी जाती है कि मशीन नहीं है, 1.5 से 2 महीने में नंबर पड़ेगा। 1.5 से 2 महीने हो सकता है वो मरीज जिए ही ना। तो इस तरह से खुले शब्दों में अगर हम कहें तो सरकार जनता के भावनाओं के साथ भी, पैसे के साथ भी और स्वास्थ्य के साथ भी सरकार खेल रही है। क्या करे सरकार के जो समस्याएं हैं, ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी आ रही हैं, कि वो दूर हों? सबसे पहले तो ये है कि जो वैकेंट सीटें पड़ी हैं, चाहे वो सर्जन की हैं या विभाग में किसी भी तरह की सीट हैं हेल्थ में, वो सबसे पहले भरी जाएं ताकि पेशेंट जाए वहाँ पे तो पेशेंट को एक ही डॉक्टर कभी इस रूम में चक्कर काट रहा है, कभी इस रूम में चक्कर काट रहा है, या दूसरी सीटों पे भी जैसे हम काम कर रहे हैं वो पूरी भर्ती पूरी हो। और जो हमारी आशा बहनें हैं जिनको कोरोना योद्धा भी माना गया है, उन आशा बहन जो स्वास्थ्य को नीचे से बिल्कुल धरातल से उठा रही हैं, उन बहनों से लेकर ऊपर के ढांचे तक पूरा इनका भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। ध्यान का मतलब यही है कि इनको पूर्ण रूप से इनको मानदेय दे, कर्मचारी बनाए, और सरकार को ये सब सोचनी चाहिए बातें और करना भी चाहिए। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।